नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पटेल सर पर। आज के इस सीरीज में आप देखने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे जो सवाल, उन पे कुछ संभावित प्रश्न, और ये संभावित प्रश्न ही नहीं बल्कि आरआरबी, एएलपी, जेई और टेक्नीशियन में आए हुए क्वेश्चन का कंपाइल वीडियो है रीजनिंग और मैथ का। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको जरूर जाकर देख लें। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यदि पूछता है तो अंतर का जो फार्मूला होता है D=2 होता है प्रिंसिपल इंटू R बाई 100 पावर 2, क्योंकि 2 साल का ही पूछता है तो ये फार्मूला सिर्फ 2 साल के ही लगेगा। क्या लगेगा? 2 साल के लिए। आपको डिफरेंस दिया गया था 78 रुपये। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना था, वो पता नहीं था, तो डिफरेंस इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू R बाई 100 पावर n। एन क्या होगा? 2 साल। क्या होगा? 2 साल। ठीक है जी हाँ दोस्तों। अब 2 वर्षों के लिए कह रहा है तो P क्या हो जाएगा? D इंटू R बाई 100 जो था उसको 100/r कर देंगे। कभी कभी पेन नहीं चलता है, वो P बना दिया, D होना चाहिए था। D इंटू 100/r का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आप कर ही सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन में पहले परसेंट वैल्यू निकाल लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 40% का क्या होता है? 2/5। यहाँ छूट मिल रही है, 5 रुपये में 2 रुपये कम देने हैं, यानी 3 रुपये देने हैं। और 35% का 7/20 होगा, यानी 20 रुपये में 7 रुपये कम देने हैं, 13 रुपये देने हैं। जी हाँ, 70 रुपये का आप फ्रैक्शन वैल्यू से निकालेंगे या बैलेंस, तो 70 रुपये में 5 की जगह पर आपको 3 देने थे, तो 70 रुपये में कितने देने होंगे? काट लेते हैं। 14 25 70, 14 तियाँ 42 रुपये देने हैं आपको। 70 रुपये की जगह पर 42 रुपये देने हैं, बच गए आपके पैसे। फिर 20 रुपये में 20 रुपये की जगह पर आपको 13 रुपये देने हैं। इसमें कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर चलिए क्वेश्चन को लगाने के लिए लिखना पड़ेगा। काट देते हैं, 20 20 कट गया, 13। जी हाँ दोस्तों, 13 और 42 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 55। 55 रुपये आपको देने हैं, कितने की जगह पर? 90 रुपये की जगह पर। कितने की जगह पर? 90 रुपये की जगह। 70 20 90, 90 रुपये की जगह पर 55 रुपये देने हैं, तो डिफरेंस आपका कितना आएगा? 35। जी हाँ 35, आपका सही आंसर 35। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है भिन्नों में या अनुपात में, अनुपात भिन्न ही होता है, रेशियो पूछा है। सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? तो इसके लिए अंश और हर के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। जिसके बीच का डिफरेंस कम होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, जिसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा होता है वो फ्रैक्शन छोटी होती है। जी हाँ, जो फ्रैक्शन का डिफरेंस छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिसके बीच डिफरेंस बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है। चलिए देख लेते हैं डिफरेंस। 17 और 33 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 16। जी हाँ 16। 19 और 36 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा? 17। जी हाँ 17। 11 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 49। जी हाँ सही जवाब। 29 और 42 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा? 13। सबसे छोटा डिफरेंस 13 है, यानी ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? 49। ये सबसे छोटा होगा। आपसे छोटा वाला पूछा गया है तो आप छोटा वाला लगा लेंगे। वैसे कभी कभी एलसीएम लगा के करते हैं तो लंबा हो जाता है, आपको यहाँ समय बचाना है। तो चलिए देखा है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या है? इतना दिया है, उसके अनुपात इस रेशियो में है। दोनों के तीनों के बीच डिफरेंस क्या है? 2 2 का है, यानी 3 में 2 बड़ा 5, 5 में 2 बड़ा 7। और अगर जो डिफरेंस होता है बराबर होता है तो बीच वाली संख्या ही रेशियो होती है। यानी 5 की वैल्यू दी गई है 15 915। 15 915 में आप 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। सबसे महंगी वस्तु आपकी 7 है, सबसे महंगी वस्तु की जो वैल्यू है वो 7 है, उसमें 7 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो चलिए 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 यूनिट की दी गई है 3, 5 जा 15, 5 1 जा 5 4 कैरी, 5 8 जा 40, 1 5 3 जा 5 3 जा 15। जी हाँ 5 3 जा 15। ये 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3183। अब आपको 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए।
7 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब 7 यूनिट की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आगे सबसे बड़ी संख्या जो इसमें दी गई है पीछे से इकाई 3 है, तो 7 का 3 में गुणा करवाएंगे, यूनिट अंक से देख लेंगे तो 7 3 21 यानी एक आएगा इकाई अंक। इकाई अंक इसमें एक ही ऑप्शन में है, 1 2 2 2 8 1, यही आपका राइट आंसर होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। जी हाँ, आप इकाई अंक से भी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में आपको वैसा दिख रहा है, तो क्या जरूरी है पूरा गुणा करने की, फंसने से अच्छा है कम समय में क्वेश्चन को कर लिया जाए। तो 3183 में जब आप 7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आ जाएगा इकाई अंक 7। इकाई अंक से यदि आप कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए करके भी देख लेते हैं। 3 7 1 3 1 8 3 इंटू 7, 3 7 जा 21। इकाई अंक 1 किस में दे रहा है, यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ, इकाई अंक से भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इकाई अंक सबसे बेहतर तरीका है। समय क्यों गंवाया जाए, समय को ज़्यादा ना गंवाएं क्योंकि यही आपके आगे सिलेक्शन की रास्ते को तय करते हैं। ये क्वेश्चन टाइम टेकन है, ये क्वेश्चन टाइम टेकन है क्योंकि पूरे साल का खर्चा देखना है इसमें। कह रहे हैं प्रथम 3 महीने की जो औसत है वो दिया है 76,096 है, तो 3 महीने का अब आपको ऐड निकालना पड़ेगा। फिर कह रहा है चौथे महीने की जो आय है, अप्रैल की जो आय है, वो उसके औसत आय से 75% ज़्यादा है। यानी ये जो दिया है 76,096, ये वैल्यू हो जाएगी 100% की, तो 75% ज़्यादा है, तो उसको पता करना है 175% की। जी हाँ, उसके बाद आपको पूरे साल का दिया है तो पूरे साल का ऐड निकालना पड़ेगा, यानी इसमें 12 से गुणा करवा देंगे 94,660 में। उसके बाद ऊपर के 4 महीने का ऐड इसमें से घटा करके 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अभी हो सकता है सीरीज में देखने को मिले। तो चलिए देख लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च शुरुआत के 3 महीने का औसत क्या हो जाएगा आपका। 76,096 में 3 का गुणा करवा दें, 76,096 में 3 का गुणा करवा दें। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि आंसर उसी रो में आ जाए। जी हाँ, ये क्वेश्चन टाइम टेकन है, पहले ही आपको बता दिया टाइम लेगा। जनवरी फरवरी मार्च का निकाल लिए बैलेंस टोटल कितना हो गया, उसने कितने अर्निंग किए। जी हाँ, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 जा 3 9 जा 27 128 कैरी 2, जीरो था कर लिए। 3 6 जा 18 8 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22। जी हाँ 22। ये आगे शुरुआत के 3 महीने की उसकी आय, कुल आय, शुरुआत के 3 महीने की कुल आय। चौथे महीने की आय कहा है शुरुआत के 3 महीने की आय के औसत का 75% अधिक है। तो चलिए अप्रैल का निकाल लेते हैं। दी हुई वैल्यू 76,096, 100% की वैल्यू है और आपको चाहिए 75% अधिक, यानी 100% तो रहेगा ही, 75% उसमें और अधिक होना चाहिए। सब मिला जुला के 175% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जी हाँ, 175% की वैल्यू आप निकाल लेंगे। 25 4 जा 100, 25 7 जा 175। उसके बाद 4 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी जो ला कहती है लास्ट के 2 डिजिट यदि इससे डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। काट लेते हैं चलिए। जी हाँ, आपका आ गया 19024 इंटू 7, इंटू 7। अभी भी ये आंसर नहीं है। 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14 2 16 कैरी 1 1
7 9 जा 63, कैरी 6, 7 1 जा 7, 6 13। अब इन दोनों को यदि हम ऐड कर लें तो शुरुआत के 4 महीने का उसका इनकम पता चल जाएगा। शुरुआत के 4 महीने का इनकम पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया ये क्वेश्चन टाइम टेकन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं, आपको लगता है कम समय में कर सकते हैं, तभी इसके पीछे लगिए, नहीं तो स्किप कर जाइए। क्योंकि हमें क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, हमें साबित नहीं करना हमको आता है। हमको सिर्फ मेरिट में बने रहने के लिए उन्हीं क्वेश्चनों को टच करना है जो कम समय में हो जाए। बिल्कुल जिद नहीं करनी है कि नहीं हम करके ही रहेंगे। बिल्कुल आप 100 क्वेश्चन कर सकते हैं, पर आपको समय बाउंडेशन यदि ना हो तो समय बचाना है, तो ऐसे क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, बिल्कुल स्किप कर जाइए। हो सकता है समय लगने के बावजूद आपका आंसर भी ना आए, डबल नुकसान हो जाएगा, समय भी गया, आंसर भी नहीं आया। उससे लाख गुना बेहतर है स्किप कर जाओ। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 4 महीने का टोटल रेट आपने निकाल लिया। अब पूरे साल का निकालेंगे। पूरे साल का निकालेंगे, उसमें से इस 4 महीने को घटा के 8 महीने से डिवाइड कर देंगे। लास्ट के 8 महीने का जो पूछा गया है, मई से दिसंबर तक का औसत आपका आ जाएगा। जी हाँ, चलिए 94,660 जो दिया गया है, यह आपका पूरे साल का औसत है। यानी पूरे साल का योग निकालने के लिए इसमें 12 से गुणा करवाना ही पड़ेगा, 12 से गुणा करवाना ही पड़ेगा। चलिए 12 से गुणा करवा लेते हैं। 94,660, 94,660 गुणे 12 गुणे 12, जो 12 से गुणा करवा लेंगे तो 12 महीने का टोटल उसका इनकम पता चल जाएगा। और आपने शुरू के 4 महीने का निकाल लिया है, तो शुरू के 4 महीने का जब उसमें से माइनस कर देंगे, शुरू के 4 महीने का उसमें से माइनस कर देंगे, तो लास्ट के 4 महीने 8 महीने का बचा रहेगा। लास्ट के 8 महीने का बचा रहेगा। और वही आपसे पूछा गया कि लास्ट के 8 महीने यानी मई से दिसंबर तक के इनकम का एवरेज आपको निकालना है, औसत निकालना है। फिर उसमें 8 से डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। जी हाँ, आपका एवरेज आ जाएगा। चलिए 12 से गुणा करवा देते हैं। पहला जीरो है तो जीरो ही रहेगा। 12 छक्के 72, 2 7 हो गया। 12 छक्के 72, 72 7 79, 9 हो गया 7। 12 चौक 48, 7 55 5, 12 9 108, 5 13, 113। जी हाँ, ये पूरे साल का इनकम है। आप 4 महीने का इनकम इसमें से कम कर लीजिए, 4 महीने का इनकम इसमें से कम कर लीजिए। 4 महीने का इनकम इसमें से कम कर रहे हैं तो चलिए 6 5 4 1 6 3, तो 1 लिख दिए। यहाँ पे 3 होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 3 होना चाहिए था। पेन कभी कभी नहीं चलता है, तो आप आवाज़ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आपका 774464 आ गया। 7,74,464 ये लास्ट के 8 महीने का उसका टोटल इनकम है। इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। इकाई अंक से यहाँ पर नहीं हो सकता है। टोटल अंक आपको निकालना ही पड़ेगा, तो आपने डिवाइड कर लिया, आपका आ गया 96808। जी हाँ, आपका आंसर आ गया 96808। ये टाइम टेकन क्वेश्चन था। फिर दिया गया दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 57 और 114 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुनी है, तो यहीं पे समस्या थोड़ा सा है कठिन। कि यदि मान लो दूसरी संख्या 2 है, तो पहली संख्या क्या होगी, तो 2 की 9/2 कर देंगे, दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 9। क्या आ जाएगी 9। जी हाँ। अब नियम होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जो सम होगा, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होगा, वो एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए काट पीट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 3 जा 57।
फिर चलिए 3 से काट लेते हैं। 1 1 4 को 3 3 जा 9, कैरी हो गया 2 24, 3 8 जा 24, इसको 2 से काट लेते हैं। अब यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, 19 इंटू 19, 19 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे, x की वैल्यू आ गई 19। आपसे पूछा गया बड़ी संख्या क्या है? 9x, 9x 9 इंटू 19, 171 राइट आंसर आ गया आपका। फिर दिया गया वह संख्या कौन सी होगी एक अंकों की जिसको दी गई संख्या में जोड़ दिया जाए तो 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो 11 से विभाज्यता का जो रूल होता है, नियम होता है, वो होता है और डिजिट्स का सम, डिफरेंस, इवन डिजिट का सम या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। सम स्थानों पे संख्याओं की संख्या का योग और विषम स्थानों पे संख्याओं की संख्या का योग और उनका अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो 11 से कटती है संख्या। चलिए 1 + 3 + 0 4, 9 + 0 + 0 9, 4 में कितना जोड़ दें 9 हो जाए? 4 में कितना जोड़ दिया जाए 9 हो जाए? जी हाँ, आप आंसर पा चुके हैं। क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। ये दिया गया क्वेश्चन है। अगला तृतीय अनुपाती पूछा है। सेम क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। बहुत ही ईजी होता है। फार्मूला आपको बताया गया था b² a। तृतीय अनुपाती के लिए b² a फार्मूला आपको बताया गया था। इसको आप होमवर्क के तौर पर भी कर सकते हैं। b² a। b की जगह पर आपका 38 है, a की जगह पर 76 है। चलिए काट पीट कर लेते हैं। कट गई, आपका आ गया 19। जी हाँ, 147 का स्क्वायर पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोग भी इसके अच्छे अच्छे ट्रिक जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो चलिए इसको देख लिया जाए। इसमें से यूनिट अंक 7 है और 14 को एक अंक मानेंगे, बी मानेंगे और ए और बी के स्क्वायर वाले फार्मूले पर लगा लेंगे ए का स्क्वायर। अगर 7 को ए मान लें तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 9 लिख लिए, 4 4 कैरी कर लिए। फिर होता है 14 यानी बी ए, उसके बाद 2 ए बी होता है। तो 2 इंटू 7 इंटू 14 गुणा कराएंगे 196 में 4 जोड़ेंगे 20। जी हाँ, हो गया इसका भी आंसर। राहुल नाव से 734 किलोमीटर धारा के विपरीत 30 घंटे में और धारा के साथ 12 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल पूछी गई है। विपरीत पूछा है, अपवर्ड जिसको आप कहते हैं, और धारा की दिशा में डाउनवर्ड, पानी के साथ जा रहे हैं। जी हाँ, पानी के साथ बहाव हो तो क्या होता है? वो डाउनवर्ड होता है। तो अपवर्ड का क्या होगा? x - y। यदि नाव की चाल आप x मान लें, धारा की चाल y मान लें तो x - y हो जाएगा विपरीत दिशा में, क्योंकि हमेशा नाव की चाल जो होगी धारा से ज़्यादा ही होगी, तभी आप नाव चला पाएंगे, नहीं तो नाव आपकी पानी में बह जाएगी। फिर डाउनवर्ड के लिए x + y दोनों जो चाल हैं, दोनों स्पीड हैं, वो जुड़ जाएंगी, दोनों जुड़ जाएंगी। चलिए इनको किनारे कर लेते हैं। इतना कंसेप्ट इनके लिए काफ़ी था, इनको किनारे कर लेते हैं। जी हाँ, अब आप देखेंगे कि सिर्फ समय दिया गया, दूरी दी गई है, तो चाल आपको निकालना ही पड़ेगा। चाल क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। जी हाँ, इसी फार्मूले का प्रयोग आप करेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग आप करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 734 आपकी दूरी नियत है, फिक्स है। 734 दूरी फिक्स है। 734 में आप 30 से डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे,
चलिए काट पीट कर लिया जाए। शून्य काटेंगे, दशमलव आ जाएगा। 3 से इसको पूरे संख्या को काट दिया जाए। कोई बात नहीं, आंसर आपका दशमलव में ही आएगा, परेशान नहीं होना है। 24 तियाँ 72 होता है, 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 20, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 6 6 6, ये कंटिन्यूस रहेगा। 3 अंक तक निकाल लेते हैं। फिर आपका दिया है 734 किलोमीटर, 12 घंटे में तय करता है, तो इसका स्पीड निकाल लेते हैं। जी हाँ, एक छूट गया था। कभी कभी पेन नहीं चलता है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे अंतर निकालना है, तो अंतर। और इसमें आपकी जब पूछी जाए धारा की चाल, तो आप क्या करेंगे? धारा की जब चाल पूछी जाएगी, तो आप डाउनवर्ड में से अपवर्ड को माइनस करके उसका आधा कर लेंगे, उसका आधा कर लेंगे। जी हाँ। और यदि नाव की चाल पूछ रही है, तो जोड़ करके आधा कर लेंगे, जोड़ करके आधा कर लेंगे। जी हाँ। चलिए डिफरेंस निकाल लिया जाए। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 4 जाएगा 7, उसके बाद यहाँ पर 0, 0 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, 36 7 0 0, 36 7 0 0। जी हाँ। अब इसका आधा कर लेंगे, आपको आंसर दिख रहा होगा, आंसर आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, दूसरा विकल्प आपका हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केतन ने 171 कुर्सियां बेची और 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। जी हाँ, विक्रय मूल्य, दोनों चीज़ें बेची जा रही हैं, 171 कुर्सी बेची जा रही है और उस पर लाभ कितना हो रहा है? जितना 95 कुर्सी को बेचने पर पैसे मिलते हैं, टोटल पैसे। यदि हम विक्रय मूल्य को एसपी को 1 मान लेते हैं, तो 171 कुर्सी बेचेगा तो उसको 171 रुपये मिलेंगे और 95 कुर्सी का विक्रय मूल्य भी 95 होगा और उसको बताया गया है कि उतने मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 95 रुपये का लाभ हो रहा है उसको, कितने पर? 171 रुपये पर। तो क्रय मूल्य क्या होगा? लाभ प्लस विक्रय मूल्य, जो होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य क्या करेंगे? 171 यानी विक्रय मूल्य में से लाभ को कम कर देंगे, तो आ गया इसका आपका 76। और परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, कॉस्ट प्राइस। चलिए निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, आपका प्रॉफिट 95 रुपये का हुआ है, कॉस्ट प्राइस 76 रुपये था, आपका टोटल हो गया 125%, 125%। जी हाँ। फिर दिया गया है समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हैं। जी, अब एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी जो लेंथ होगी दोनों की जुड़ जाएगी, जो एल हो जाएगा, L1 प्लस L2, ये दोनों बराबर हैं तो 2L हो जाएगा। और इनका स्पीड को क्या होगा? इनका स्पीड क्या होगा? डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि चाल कम और ज़्यादा है। फिर कह रहा एक धीमी वाली को, जो बड़ी वाली है, वो 16 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में? 16 सेकंड में पार कर रही है। स्पीड बहुत तेज है इसकी। तो चलिए अब स्पीड निकालने के लिए आपको, आप देख रहे होंगे आंसर मीटर में दिया गया है, तो यानी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए आप 18/5 का गुणा करवाएंगे, 18/5 का आप गुणा करवाएंगे। जी हाँ, 18/5 का गुणा करवा करके इनको आप निकाल सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, डिफरेंस पूछा जाएगा चाल का, क्योंकि आपको जो रिलेटिव स्पीड होगी वो S1 और S2 का डिफरेंस होगा। तो पहले डिफरेंस निकाल करके उसमें 18/5 से गुणा करवा देते हैं। जी हाँ, डिफरेंस
41 51 का कितना होगा 9। अब इसी में से 5/18 का गुणा करवा दें। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इसको काट देंगे 2.5 2.5। अब ये दूरी यानी लंबाई ज्ञात करेंगे। दूरी क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आ गया 2.5, टाइम आपका सेकंड 16 दिया गया है। और यह ध्यान रखना, ये एल जो अभी आएगा डिस्टेंस, ये दोनों ट्रेनों की लंबाई का है। यानी एक ट्रेन, दोनों ट्रेनें बराबर हैं तो लंबाई एक ट्रेन की उसकी आधी होगी, इसी एक ट्रेन की उसकी आधी होगी। 2.5 इंटू 16 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 40, जी हाँ 25 छक्के 150, शून्य 15, 25 सेकंड है, 25 और 15 40, जी हाँ 40 आ जाएगा। ये दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी, क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई इसका आधा हो जाएगा, एक ट्रेन की लंबाई इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जी हाँ, क्योंकि ये दोनों ट्रेनें समान लंबाई की हैं। आपका आंसर इस प्रकार क्या हो जाएगा, आंसर, जी हाँ, इसका आधा 20, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या, यदि 1136 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 71 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 656 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लिया जाएगा। तो यानी रेलगाड़ी खुद की तो दूरी पार ही करेगी और इस प्लेटफार्म को पार करेगी, उसकी इस जो लेंथ होगी डबल इसके दोनों के ऐड के बराबर हो जाएगी। या यूँ कहें कि जब गाड़ी खुद को पार करेगी 71 सेकंड में, तो हम सिर्फ 656 का निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले गाड़ी की चाल निकाल लेते हैं। स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आपका दिया गया है, आपका आ गया स्पीड 16 मीटर प्रति सेकंड, 16 मीटर प्रति सेकंड, जी हाँ। अब 656 को 16 से डिवाइड कर देंगे, 656 को 16 से डिवाइड कर दें। सिर्फ प्लेटफार्म को पार करने में उसका कितना समय लगा, खुद की दूरी भी पार करेगी, प्लेटफार्म की दूरी भी पार करेगी, जी हाँ। 16 चौका 64, 1 16, 41, 41 सेकंड में वो प्लेटफार्म को पार करेगी और खुद की लंबाई भी पार करेगी। तो 41 और 71 जोड़ देंगे 2, आपको आंसर दिख रहा होगा, जी हाँ। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन तो आपने किया एकदम हूबहू वैसे ही क्वेश्चन है और ये टाइम टेकन है। यदि इसको किया जाएगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए इसको छोड़ दिया जाता है। इसे आप होमवर्क के तौर पे करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना ना भूलें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और यदि आपको लग रहा है कि ज़्यादा समय लग रहा है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में, यहाँ से प्रैक्टिस करके ही जाना है। फिर दिया गया दो संख्याएं, उनमें से एक संख्या दी गई, दूसरी संख्या क्या होती है, दोनों का गुणा और पहली संख्या से भाग, दोनों का गुणा पहली संख्या से भाग। चलिए कर लेते हैं। 19 तियाँ 57, या तो 57 से इसको काट देंगे सीधे 2 बार में, 19 दूना 38, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है एन के लिए कूट क्या होगा, एन के लिए कूट क्या होगा, पहले देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है। डब्लू कॉमन है, जी हाँ, ई कॉमन है, जी हाँ, एस भी कॉमन है, जी हाँ। ऊपर ओ बचेगा, नीचे एन बचेगा, हमसे पूछा गया एन का, यानी नीचे वाले में जो संख्या बचेगी वही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 5 दोनों जगह पे कॉमन है, 1 1 दोनों जगह पे कॉमन है, 2 2 दोनों जगह पे कॉमन है। आपसे एन का पूछा गया तो 4 होगा, यदि ओ का पूछता तो 7 होता, जी हाँ, आंसर आपका 4 होगा। बहुत ही आसान था, ऐसे ही क्वेश्चन आपके समय बचाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके समय बचाते हैं। चलिए इसमें दिया गया है समुच्चय में उस इस प्रकार संबंधित का है, जिस प्रकार समुच्चय में संख्या संबंधित है, आंसर उसमें से निकालना है। बस इसमें से आपको इतना ध्यान करना है, संख्या के अंकों को अलग नहीं करना है, वो निर्देश में दिया गया है 30 49 19।
आपको दिख रहा होगा बाहर के 2 अंकों का योग बीच वाली संख्या है या आगे के 2 अंकों का डिफरेंस पीछे आंसर के रूप में है। जी हाँ, आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। बाहर की 2 संख्याओं का योग बीच वाली संख्या है या आगे की 2 संख्याओं का डिफरेंस पीछे वाला उसका आंसर है, डिफरेंस दिया गया है। जी हाँ, पहले तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। 7 और 2 9 होगा, नहीं होगा। 8 और 1 9 होगा, नहीं होगा। 7 और 2 9 लग रहा है सही होगा। 9 8 8 और 7 15, 8 है, गलत हो गया। चलिए, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया है, कर लेते हैं। कठिन नहीं है ये, बहुत ही आसान है। आपको क्या दिया गया है? एस डी का भाई है। एस डी का भाई है, मतलब एस मेल है, डी का भी कोई पता नहीं है, इसको छोड़ के रखेंगे। फिर दिया गया डी एफ का पिता है। डी एफ का पिता है, ये भी मेल हो गया, प्लस कर देंगे। अभी एफ का पता नहीं है। जी हाँ, एफ जी की माता है। माता है, एफ फीमेल हो गई, और जी का भी पता नहीं है। फिर दिया है जी एच की पत्नी है। अब जी फीमेल हो गई, एच मेल हो गया। उससे पूछा गया है एच का एस से क्या रिलेशन है। एच की पत्नी हो गई जी की पत्नी की मम्मी हो गई एफ, और एफ के पिता हो गए डी, और डी के भाई हो गए एस। यानी पत्नी के माता के पिता, पत्नी की माता के पिता का भाई। ऑप्शन 2 एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, अगला क्वेश्चन दिया गया एक कूट भाषा में। ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी किया है, तो उम्मीद है ये आप कर सकते हैं, होमवर्क के तौर पर कर सकते हैं। इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अब देख लीजिए, एस का पूछा गया या ई का पूछा गया? एस का पूछा गया, क्या बच गया? 7। और यदि ई का पूछता तो 2। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें समय बचता है। जी हाँ, फिर दिया गया है आई जे के। ये 3 व्यक्ति नहीं है, आपको फंसाने के लिए दिया गया है, ये उसका नाम है। दिया है कक्षा में इतने से इतने स्थान से ऊपर से नीचे से 89 में, ऊपर से 19वें स्थान पे है। उसके क्लास में कुल टोटल कितने लोग हैं? सबसे पहले इसमें जो जानने वाली बात है वो ये जानना है कि आई जे के 3 लोग नहीं, 1 व्यक्ति है। बस दोनों को जोड़ करके 1 कम कर देंगे, क्योंकि गिनती दोनों में दोनों तरफ से हुई है, उसकी गिनती 2 बार हो गई है। फिर दिया गया है युग्म में से पैटर्न का अनुसरण क्या करता है? जी हाँ, पैटर्न का अनुसरण जो करता है उसको देख लेते हैं। चलिए, डब्ल्यू के ए यू एल जेड, एस एम वाई क्यू एन एक्स। डब्ल्यू से ए जाने के लिए कितना हुआ है, यू से जेड जाने के लिए कितना हुआ है, और क्यू से एक्स जाने के लिए कितना हुआ है। इतने से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर चाहें आप पीछे वाले अंक से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। जी हाँ, ए से 1 कम हुआ जेड, जेड से 1 कम हुआ वाई, वाई से 1 कम हुआ एक्स, एक्स से 1 कम होगा डब्लू, और डब्लू आएगा सीरीज का पहला वाला, दूसरा वाला नहीं होगा, क्योंकि इसको हम वाई के नीचे वाले में लिखेंगे। तो चलिए डिफरेंस पहले देख लेते हैं। डब्लू का कितना होता है? 23। ए का होता है 1 या 27, डिफरेंस कितना हो गया? 4 का। यू का कितना होता है? 21। जेड का होता है 26, डिफरेंस कितना हो गया? 5 का। यस का कितना होता है? 19। वाई का कितना होता है? 25, डिफरेंस हो गया 6 का। क्यू का कितना होता है? भाई क्वीन है 17 साल की। जी हाँ, 17, क्वीन है 17 साल की। और एक्स 24, एक्स 24। आपको कोडिंग डिकोडिंग में अक्षरों की पोजीशन याद होनी चाहिए। अब यहाँ से जाने के लिए 7, यानी अगली संख्या में जाने के लिए आपको 8 बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके बाद वाले में 9 बढ़ाना पड़ेगा। ये तो कन्फर्म हो गया, आप चेक भी कर सकते हैं। 8 और 9 का डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? फिर देख सकते हैं।
वही ए से जेड, जेड से वाई, वाई से एक्स। जी हाँ। जाने के लिए क्या हुआ है, एक एक कम किया गया है, एक एक कम किया गया है। अब इस प्रकार देख सकते हैं, डी से यू जाने के लिए ज़्यादा अंतर आ रहा है। ये दो ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते। ये ऑप्शन भी गया, क्यों? क्योंकि डब्लू पीछे नहीं आगे वाले में होना चाहिए था। इस प्रकार आपका तीसरा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन भी एकदम पहले के दो क्वेश्चन के जैसा है, तो क्या इसको किया जाए होमवर्क? जी हाँ, इसको आप होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं। इससे वीडियो की बचत होगी, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा और आप बोर भी नहीं होंगे। तो इससे आप घर पे भी कर सकते हैं और इसका भी आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, क्वेश्चन नंबर डाल करके। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डाल करके। और यदि आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब के ऊपर दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो होगा सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ और जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेंगी। तो चैनल पे जा कर के चैनल के नीचे वहीं व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। जी हाँ दोस्तों, आपका ये दिया गया है बैठकी का क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, समय लेता है, बहुत से लोग इसको स्किप कर जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। यू क्या कहा है, टी के ठीक बाईं ओर बैठा, बैठा दिए। यस जो है टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये भी बैठ गया एकदम, अभी तक तो सही है। आर वी के, वी नहीं है, आर नहीं है, छोड़ो। डब्लू आर के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। डब्लू और आर दोनों अगल बगल ही रहेंगे, तो यस और टी के बीच में कोई जगह ही नहीं है, मतलब डब्लू और आर कहाँ जाएंगे, उस तरफ ही जाएंगे। तो चलिए आर वहाँ हो गया। और वी कह रहा है आर वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, 1 2 3, ये भी जी हाँ एकदम सही है। फिर अब डब्लू आर के ठीक बाईं ओर है, बाईं ओर बैठा देंगे, बाईं ओर बैठा देंगे। अब एक जगह छूट गया, वही होगा वाई का। पूछ रहा है वाई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यू टी, आंसर टी हो गया। जी हाँ, आंसर आपका टी हो गया। बैठकी के सवाल कभी कभी 2 2 बार 3 3 बार लगाने पड़ते हैं, समय लेता है। इसमें भी वही निर्देश दिया गया, अंकों को तोड़ना नहीं है, अंकों को तोड़ना नहीं है। जी हाँ, अंकों को एक साथ पढ़ना है। जोड़ या घटाव का काम होगा, जोड़ या घटाव का काम होगा, क्योंकि संख्याएं धीरे धीरे घट या बढ़ रही हैं, ऐसा दिख रहा है। 79 दिया है, 71, 65, 61। क्या संख्याएं घट रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल संख्याएं घट रही हैं। फिर दिया गया है 84, 76, 7066। संख्याएं घट रही हैं। लगातार जब संख्याएं घट रही हैं तो घटाव का ही क्रम होगा, या पीछे से देखें तो बढ़ते क्रम में कुछ ना कुछ अंतर के साथ बढ़ रही हैं संख्याएं, है ना? संख्याएं कुछ ना कुछ बढ़ रही हैं। या अब इनके बीच का डिफरेंस देख लिया जाए तो डिफरेंस में क्या है, पहले वाले में कितने का डिफरेंस है, 8। दूसरे वाले में कितने का डिफरेंस है, 6। तीसरे वाले में कितने का डिफरेंस है, 4। 4 6 8। ओ विषम संख्याएं, ये सम संख्याएं लगातार इसमें से अपना रोल अदा कर रही हैं। कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं। तो चलिए अगले वाले में देख लेते हैं, इनमें भी क्या वही डिफरेंस है? जी हाँ, वही डिफरेंस यहाँ भी दिख रहा है। पहले में 8 कम हुआ, फिर दूसरे में 6 कम हुआ, 76 से 77 हो गया। तीसरे में 4 कम हुआ। जी हाँ,
पीछे से देखें तो संख्याएं बढ़ रही हैं, आगे से देखें तो संख्याएं कम हो रही हैं। इस पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है? 8 6 4 जिनमें डिफरेंस आ रहा हो वही आपका आंसर होगा, बाकी को स्किप कर जाएंगे। तो पहला देख लीजिए, 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 40 में 6 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64। तो सही है जी हाँ। 36 में 4 40, 40 में 6 6 46 होना चाहिए था, 56 हो गया। जी हाँ, गलत है। अब आपका ये वाला तीसरा सही हुआ। कन्फ्यूजिया जाना पड़ता है। चलिए, इसमें संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। अगली दोनों संख्याएं बड़ी आसानी से आ जाएंगी। डिफरेंस 3, फिर डिफरेंस कितना हो गया? 5। विषम संख्याएं दिख रही क्या? जी हाँ। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस होगा, 11 प्लस होगा, 13 प्लस होगा, 15 प्लस होगा। अब आप तो आगे का सोच ही सकते हैं। जी हाँ, 11 13 और अब क्या बढ़ाएंगे? 14। जी हाँ, 14 बढ़ेगा। 14 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 14 15 बढ़ेगा। विषम संख्या, विषम संख्याएं 3 5 7 9 11 13 15 18 विषम संख्याएं बढ़ रही हैं। तो 261 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 261, 5 और 1 6, 6 और 1 7। ओह, 266 नहीं, 267 होगा जी। मिटाओ इसको, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, इस भटक गए। तीसरा, तीसरे में तो आंसर मिल रहा है पर 7 है, जोड़ने में गलत हो गई। चलिए इसको मिटाते हैं। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 276 तीसरा आंसर। जी हाँ, कई क्वेश्चन करने के बाद फिर से एक बार ये आ गए हैं, तो इनको भी होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना। डी का ही पूछा गया है और बाकी संख्याएं अलग हैं, तो कर भी सकते हैं आप, क्योंकि ये उन सब से जैसा थोड़ा अलग था। दोनों संख्या में 6 कॉमन हो रही हैं, वही डी होगा आपका, वही डी होगा। जी हाँ, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई सीरीज दिया गया है जिनमें आप आंसर तभी कर पाएंगे जब उनका डिफरेंस आप निकालेंगे। जी हाँ, डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संख्याओं की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। संख्याओं की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। जब आप संख्याओं का पोजीशन याद करेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे, और ए टू जेड आपको संख्याओं की पोजीशन याद होनी ही चाहिए। आप इसमें से सिर्फ एक को ही पकड़ के इसका आंसर निकाल सकते हैं, चाहे आगे वाले को पढ़ लें चाहे पीछे वाले को। चलिए आगे वाले से देख लेते हैं। डी से जी 4 से 7 डिफरेंस 3, सी से ई 3 से 5 डिफरेंस 2, ए से डी डिफरेंस 1 से 4 3 हो गया। बी से ई हो रहा है 2 से 5 डिफरेंस 3, तो डिफरेंस 2 किस में? दूसरे वाले में। ख़त्म, टाटा बाय बाय, गया। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछना है? अंतर अलग, जो ग्रुप से अलग है उसी को बाहर कर देना है आपको भी। इनमें भी पोजीशन का ही खेल होगा। एन क्यू टी। एन क्या होता है? 14। क्यू को क्या होता है? 17। टी क्या होता है? 20। 20 T20 से ऐसे याद कर लेंगे इसको। और क्वीन रानी 17 साल की है, एकदम युवा, आप लोग की तरह। और निगेटिव पर्सन आपको घेरे हैं कितने? 14। फिर देख लें, जेड 26, बी 2, बी को 28 भी आप मान सकते हैं, एफ 6,
32 भी मान सकते हैं, v 22, x 24, b 26, 2 28। डिफरेंस निकालना है तो संख्या बढ़ाकर ही लिखना तो ज़्यादा सही रहेंगी। फिर s u y, s u y, चलिए 28 ही कर लेते हैं इसको, अभी घटाने में आसान हो जाएगा। और f को 6 की जगह पर क्या 32 लिख दिया जाए ताकि डिफरेंस निकालने में आसानी हो, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। अब इसकी जगह पर 32 लिख देते हैं। जी हाँ, हो गया। अब निकाल लेते हैं एकदम लास्ट वाले का, s u y, s का 19, u का 21 और y 25। डिफरेंस दिख गया? जी हाँ, बिल्कुल दिख गया, पहला ही आंसर हो गया। फिर दिया गया क्वेश्चन है, इसमें भी सीरीज के अगले क्वेश्चन देखने हैं आंसर। इसमें से आपको 3 में देखने हैं। पहला क्या है? टी 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 है, इसका मतलब आपका पहला जो अक्षर होगा वो टी ही होगा। बीच वाले से शुरू कर लो, बीच वाले का आई से एल, आई 9, एल 12, ओ 15, आर 18, 3 का डिफरेंस है, 18 3 21 होगा यू। अब आपके 2 विकल्प ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, एस वी आर और टी वी एस। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका बचेगा टी यू एस, टी यू आर। बीच वाला यू ही आपका आंसर होगा। चलिए लास्ट वाले से आंसर निकाल लेते हैं, एफ 6, आई 9, एल 12 हो गया, ओ 15, बढ़ाते बढ़ाते आ गया आपका आंसर। जी हाँ, फिर दिया गया है, आप ABCD इसमें ना ही देखें, सबसे बेहतर है 3, 3 गुना 9 का 3 गुना 27 का 3 गुना 81 का 3 गुना 243। क्या 27 दिख रहा कहीं अकेले है? तो क्या इसमें सोचना है? बिल्कुल नहीं। आंसर, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाते नहीं, बाहर निकालते हैं, समय बचाते हैं आपका। ये रहा कथन निष्कर्ष का बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिया है सभी संतरे सेब हैं, संतरे को ओ कर ले, ऑरेंज, सेब एप्पल, एप्पल, सभी संतरे सेब हो गए। जी हाँ, फिर दे रहा सभी सेब कीवी हैं, भाई कीवी हो गए। फिर दे रहा कुछ सेब अंगूर हैं, यही आपको फंसाएगा, कुछ वाला अंगूर का जी ग्रेप्स। अब चलिए इसका कंडीशन पहले एक बार देख लें आप। यदि ग्रेप्स को यहाँ रखें तो भी कुछ ग्रेप्स आपके सेब हो जाएंगे, यहाँ रख दें तो भी कुछ हो जाएगा, और पूरे ऑरेंज में रख दें तो भी हो सकता है। तो चलिए यहीं रख के देख लेते हैं। कुछ कीवी अंगूर हैं, लग रहा है सही है, पर अगर इसको अंदर कर देंगे तो नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। फिर कुछ संतरे अंगूर हैं, अभी तो अंगूर संतरे से बहुत दूर है ना? अभी तो अंगूर आपका संतरे से दूर है, इस हिसाब से ये भी नहीं होगा। तो आप क्या हो गए निष्कर्ष में? ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ना तो दो। जी हाँ, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। जी हाँ, इस सीरीज के अगले वीडियो में। और यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। थैंक यू।